जब कोई व्यक्ति परम ज्ञान को उपलब्ध होता है तो उसकी चेतना पर ही अमृत नहीं बरसता, उसकी मिट्टी तक अमृत में सरोबोर हो जाती, उसकी देह में भी एक गंध आ जाती परलोक की। यह तो तुम जानते हो कि हम सद्गुरुओं के शरीर को जलाते नहीं, सिर्फ इसी कारण नहीं जलाते। सद्गुरुओं के शरीर को हम बचाते हैं। तिब्बत में, इजिप्ट में तो हजारों साल पुराने सद्गुरुओं की देह अब भी सुरक्षित है। इस देश में भी हम उनकी समाधि बनाते, उनको जलाते नहीं, क्योंकि उनकी देह में परमात्मा का संस्पर्श हुआ है। ये देह जलाने के लिए नहीं, जलाते तो हम देह को इसीलिए हैं कि मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाने दो। अब इस देह को क्या बचाना। बुद्धों की अस्थियों को हम संभाल के रखते, अभी तक बुद्ध की हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग जगह संभाल के रखे गए। लंका में जो प्रसिद्ध मंदिर है कैंडी का, वहां बुद्ध का एक दांत सुरक्षित है। 2500 वर्ष बीत गए, किस लिए इस दांत को सुरक्षित रखे हो? लेकिन जिन लोगों के पास देखने की क्षमता है, वे उस दांत में आज भी उन किरणों को विकिरणित होते देखेंगे। वह दांत साधारण नहीं, ऐसे तो साधारण ही, वैज्ञानिक परीक्षा में तो साधारण ही उतरेगा, लेकिन उसकी असाधारणता केवल उनको उपलब्ध हो सकती है जो ध्यान की आंख से देखने में समर्थ है। तब वह दांत साधारण दांत नहीं, वह दांत गवाही है एक अपूर्व घटना का। हमने उस वृक्ष को बचा के रखा जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान हुआ। क्यों? क्योंकि जब ये परम ज्ञान की घटना घटती तो इतना आलोक का विस्फोट होता है कि वो वृक्ष भी पी गया होगा। और ये जान के तुम चकित होगे कि बट वृक्ष, अब वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रतीत होता है सारे वृक्षों में सर्वाधिक बुद्धिमान वृक्ष। वैज्ञानिकों के कहने के तो दूसरे कारण हैं। मनुष्य की बुद्धि के लिए जो तत्व सर्वाधिक जरूरी है, जिस रसायन के खो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह रासायनिक तत्व बट वृक्ष में सर्वाधिक पाया जाता है, किसी और वृक्ष में उतना नहीं। बट वृक्ष थोड़ा अनूठा है। बट वृक्ष की जाति के सारे वृक्ष अनूठे हैं, पीपल और सारे वृक्ष जो बट वृक्ष की जाति के। ये कुछ आश्चर्य नहीं कि भारत में पीपल की और बट की पूजा सदियों से चली, उनमें कुछ खूबियां हैं। ये कुछ आश्चर्य नहीं कि बुद्ध को बट वृक्ष के नीचे जब ज्ञान उपलब्ध हुआ हो तो उनकी विकिरणित किरणें वह वृक्ष भी पी गया हो, आत्मसात कर लिया हो उसने। इसलिए उस वृक्ष को बचाने की कोशिश की गई। मूल वृक्ष को तो हिंदुओं ने नष्ट कर दिया बोध गया में, लेकिन अशोक ने उसकी एक शाखा लंका भेजी थी जो वहां लगाई गई
फिर उसकी एक शाखा लाके वापस भारत लगाई गई। इसलिए उस वृक्ष की संतान अब भी मौजूद है। ठीक मूल वृक्ष तो नहीं, लेकिन उसका एक अंश अब भी मौजूद है। और अब भी पृथ्वी पर जहां जहां कभी कोई बुद्ध हुआ है, वहां वहां कुछ न कुछ गवाही मौजूद हो जाती। पत्थर भी, चट्टाने भी आत्मसात कर लेती उस अपूर्व घटना को। उस रोशनी की कोई झलक उनमें सदा के लिए निर्मित हो जाती। कभी ठीक कहते हैं कि दोनों कुल को तार के जा रहा हूं। आत्मा तो चली ही परमात्मा की तरफ, लेकिन जिस देह में उस आत्मा का वास था, वह देह भी धन्य हो गई। कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई। मैं तो बहुत बार कहता हूं कि यह मंदिर नहीं मधुशाला है। कबीर की बात सुनते हो? मधुशाला तो फिर भी मैं थोड़ा अच्छा शब्द उपयोग करता हूं। कबीर कह रहे हैं कबीर भाटी कलाल की। ये तो कलाल की भट्टी। बहुतक बैठे आई, बहुत से आके बैठ जाते, मगर बैठने से कुछ भी नहीं होगा। सिर सौंपे सोई पिवे, जो अपना सिर देगा वही पीने का हकदार हो सकता है, नहीं तो पिया न जाए। बिना सिर दिए कोई पी नहीं सकता। एक ही कीमत है जो चुकानी पड़ती है। हरिरस पिया जानिए जो कभू न जाए खुमार। और पहचान क्या है? साधारण शराब में और इस शराब में एक ही पहचान है। साधारण शराब का नशा उतर जाता है, अभी चढ़ा अभी उतरा, क्षण भंगुर है, बरसाती नदी है। और हरिरस पिया जानिए जो कभू न जाए खुमार। एक बार पी लिया तो फिर खुमार उतरता ही नहीं। फिर लाख उतारना चाहो तो उतरता नहीं। फिर सारी दुनिया विरोध करे तो उतरता नहीं। मंसूर को सूली भी दे दी तो भी खुमार नहीं उतरा। जीसस को मार डाला, खुमार नहीं उतार सके।